सजाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, पर एक अकेली स्त्री काफी है इस समाज को स्वर्ण बनाने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापिका, आपका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह दिवस महिलाओं के अधिकारों व उनकी उपलब्धियों और संघर्षों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कृषि में महिलाओं की भूमिका न केवल खेतों में काम करने तक सीमित है, बल्कि वह फसलों की देखभाल, कटाई उपरांत होने वाले सब कार्यों जैसे कि प्रसंस्करण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बार महिला दिवस का विषय है त्वरित कार्यवाही, मतलब तुरंत कार्यवाही करना, तुरंत कार्य करना। आज यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच डॉक्टर नीलिमा गर्ग मैम मौजूद हैं, जो कि एक प्रतिष्ठित सूक्ष्म विज्ञानी और खाद्य प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं। मैं डॉक्टर गर्ग ने प्रतिष्ठित पदों पर कार्य भी किया है, जिसमें ICAR CISH निदेशक व पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के प्रभाग प्रमुख भी शामिल है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज है, इसकी प्रबंधक है डॉक्टर सभा एवं जितने भी यहाँ के जो प्रभाग में जो भी टीचर्स हैं उन सबका। और आप लोग जानती हैं कि किसी भी फसल को तोड़ने के टाइम बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, खास तौर से फल और सब्जियों को। अगर फलों को खास तौर से यदि हम डंडे की मार से तोड़ते हैं तो क्या होता है कि फलों पर चोट लग जाती है। ऊपर से वो दिखाई नहीं देता। अब ये हमारा जो क्षेत्र है ये आम के लिए अग्रणी क्षेत्र है, सभी के यहाँ आम के पेड़ जरूर होंगे और लोग बाग डंडा मार मार के फल तोड़ते हैं और नीचे गिराते हैं, है ना। ज्यादा उनको इतनी जानकारी नहीं होती है कि वो लगता है कि ये फल मजबूत है, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन कच्चे फल को भी चोट लगती है और जैसे वो पकता है तो वो अंदर से सड़ जाता है। इसीलिए आप अपने परिवार में उनको ये सजेस्ट करें कि वो फल तोड़क यंत्र का प्रयोग करें। फल तोड़क यंत्र क्या होता है, एक इसको हम लोग लग्गी कहते हैं, लग्गी नहीं है, उसमें आगे एक पान के आकार का एक वो बना होता है, जाली लगा हुआ रहता है और उससे जब उसमें ब्लेड लगे रहते हैं तो उससे जब तोड़ा जाता है तो डंडी कट जाती है और डंडी के कटने से क्या होता है, फल पर चोट नहीं लगती है और टोकरी लगी रहती है और टोकरी में फल इकट्ठा होता जाता है। इससे आपका फल बहुत अच्छी कीमत पर बिकेगा क्योंकि उसमें कोई चोट नहीं है, कोई किसी भी तरीके की मिट्टी नहीं लगती, वो जमीन में नहीं गिरता और मिट्टी ना लगने से फिर वो जल्दी सड़ता नहीं है। इसी तरह जब आप सब्जियों की तोड़ाई करती हैं तो यदि सब्जी को डायरेक्ट टोकरी में डाला जाए तो काट के और सिकेटियर से कटिंग करें, कोशिश करें ऐसे खींच के ना तोड़ा जाए, उसको सिकेटियर से यदि काटा जाता है तो वो फल पर चोट नहीं लगती है और वो फल ज्यादा दिन चलता है। आप करके देख लीजिएगा ये चीज। सिकेटियर क्या है, एक तरीका आपको पता है, एक तरीके का कैंची टाइप की चीज होती है जिसे कि काटा जाता है। और यदि आप कोई कपड़े में इकट्ठा कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि उस कपड़े को आप धुल के यूज करें, एक ही कपड़े को बार बार न इस्तेमाल करें। हमने देखा लीची तोड़ने वाले एक झोली रहती है, उसमें ऊपर चढ़ के लीची तोड़ते रहते हैं और उसमें लीची का रस भी टपकता रहता है। अब वो झोली को रख देते हैं, खाली कर देते हैं, अगले दिन फिर उसमें तोड़ते हैं तो जो रस होता है उसके ऊपर फफूंदी आ जाती है, अब वो अगली लीची में चिपक जाती है। तो लीची की जो शेल्फ लाइफ है, उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है, उसकी जो रखने का जो समय है वो कम हो जाता है, उस पर फफूंदी बहुत जल्दी आ जाती है। इससे क्या है, न सिर्फ किसान को, कंज्यूमर को भी नुकसान है क्योंकि उसकी लीची घर में आकर के बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो जो भी आपकी जो टोकरियां हैं, जो आपके जो बॉक्सेज हैं जिनमें इकट्ठा करते हैं सब्जियों को, या फिर जो कपड़ा है, जो चटाई है जिसपे आप लोग सॉर्टिंग करते हैं, छांटना जिसको कहते हैं, वो भी साफ होना चाहिए, मिट्टी ना रहे, जूता पहन पे करके उस पर कोई ना बैठे। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें सफाई की बहुत जरूरत है। जितनी आप सफाई बरतेंगे, जैसे हम किचन में सफाई बरतते हैं,
तो हम रोगग्रस्त नहीं होते हैं। उसी तरह यदि फल को तोड़ने के समय पे और उसको सॉर्टिंग यानी छांटने के समय पे सफाई बरती जाए, ट्रांसपोर्ट के समय पर सफाई बरती जाए। ट्रांसपोर्ट में कैसे, मैं देखती हूँ अक्सर ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज में आम को भर के ऐसे ही ले जाया जाता है, ये सब्जियां भी जालियों में भरी, बोरों में भरी, मतलब सब्जी को इतने बुरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो उसमें वो भी जानदार है। आप जानते हैं सब सांस लेते हैं उनमें, आप जानते हैं सब्जी सिकुड़ जाती है, बाद में वो सांस लेती है, पानी छोड़ती है, तो वो भी जीवित है। अभी सब्जियां और फल सब जीवित होते हैं, इसलिए उनको बड़ा प्यार से, जितना आप प्यार से रखेंगे उतना ही उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान देना है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रॉली में भर के ना ले जाएं उनको, जो आपके बॉक्सेस होते हैं प्लास्टिक के, उनमें रख करके लेके जाएं और उन बॉक्सेस को भी धोते रहें, साफ करते रहें। उनके ऊपर कोई बैठे ना, बोरों के ऊपर मैं देखती हूँ लोग बैठ भी जाते हैं। आप देखिए, अब आपको अपने घर में सिखाना है, यहाँ पर तो पुरुष नहीं है ना, आपको सिखाना है कि सब्जी के ऊपर बैठना मत, भले वो आलू है, बैठिए मत। एक तो ये गलत चीज है कि खाने वाली चीज के ऊपर हम बैठे, और दूसरा ये कि उससे उसको चोट लगेगी, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा तो स्टोर करने पर आपको उचित मूल्य नहीं मिलेगा, और जो खाने वाला है उसको भी बुरा लगेगा कि अंदर से उसने, ऊपर से तो सही है, अंदर से काटा तो अंदर से सड़ा हुआ है, ऐसा बहुत होता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, आम में एक समस्या आती है जेली सीड की। आम को यदि हम काटते हैं तो उसमें अंदर से गला हुआ निकलता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये आम की। उसके लिए ये आपको करना है कि जब आप तोड़ाई से पहले यदि कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करवा दिया जाए 2% के घोल का, उससे बहुत जल्दी फायदा होता है। ये एक छोटा सा उपाय है कैल्शियम क्लोराइड का। और आपकी मिट्टी में आप बदल बदल करके बोले, कहते नहीं एक ही क्रॉप मत लें, सिंगल क्रॉप, आप दूसरे भी मल्टीपल क्रॉप्स लें, जिससे कि आपकी मिट्टी में सभी तरीके की जीवाणु बने रहें, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल जरूर करें। वो आप विशेषज्ञों से पूछ लें कि मेरी जमीन में क्या कमी है, और यदि वो डालेंगे तो ये जो आपके फलों में जल्दी सड़ने की, कम शेल्फ लाइफ की ये जो समस्या है, ये सब दूर हो जाएगी। इवन सब्जियों में भी यही बात है कि क्वालिटी अच्छी होगी यदि आपकी मिट्टी अच्छी है। तो कम से कम खाद का प्रयोग करें, वो ये जो केमिकल वाली खाद का, अधिक है आप गोबर की खाद का, अपने जो रेजिड्यूज बच जाते हैं खेत में उनकी खुद खाद बनाएं। और ये बहुत आसान है, खुद खाद बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हर एक के घर में कोई ना कोई जानवर जरूर होगा। आप अपने उस खाद में, यानी कि आपने जब पत्तियों को इकट्ठा किया है, ये छोटी डंडियां हैं उनको इकट्ठा किया, और उसमें 1/4 भाग, मतलब चौथाई भाग आप उसमें गोबर मिला करके, और एक बार टर्नओवर कर दें, ऊपर से पानी का थोड़ा छिड़काव करते रहें, और बस आप 1 महीने में 2 बार टर्नओवर करें उसको, खाद को पलट दें। यदि कोई जेसीबी है तो उसके सहायता से भी ज्यादा बड़ा है, छोटा है तो आप करते रहिए, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की खाद बनकर तैयार होती है। खाद अपनी खुद बनाएं, और वो खाद आपकी बिकती भी है। वर्मी कंपोस्ट भी आप लोग बना सकते हैं। मैडम बता रही थी कि यहाँ आपको वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग दी गई थी। ये भी एक बहुत ही आसान तरीका, और हमारी महिलाएं जरूर इसको करके अपना ही वो खुद पैसा कमा सकती हैं। जो आपके यहाँ जितने भी, जैसे कि आपके केले के पेड़ काटे गए मान लीजिए, तो जो भी रेजिड्यूज हैं उसको छोटे छोटे भागों में काट लिया, छोटे छोटे बस टुकड़ा करना है, एक मेन वही एक काम है। पत्ती और गोबर ये सब मिला करके, और उसमें आप वो वर्म्स जो होते हैं उनको मिला दीजिएगा, तो देखिए वो अपने आप ही केचुए की जो खाद है वो कर देंगे। फिर छान करके केचुआ अगली बार के लिए रख लीजिए, और वो खाद को पैकेट में भर के कम से कम 20-25 रुपए, 50 रुपए किलो भी वो खाद बिकती है। तो क्यों ना हम खुद पैसा कमाएं। और एक और बात मैं मैडम से कह रही थी कि देखिए आजकल जो गोबर, गाय का गोबर, यदि आपके यहाँ गाय है तो गाय के गोबर के उपले पूजा सामग्री में बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो यदि आप अपने यहाँ उन गाय का जो गोबर है उसको अलग करके छोटे छोटे उपले, जैसे आप बाजार में देख करके उस साइज के बनाएं और पैकेट करके बेचें, तो 50 रुपए में 10 छोटा उपला इतना बिकता है, आप जानते हैं। उसमें थोड़ी सी यदि धूप का भी कुछ मिला ले तो वो बड़ा खुशबूदार एक उपला हो जाएगा। ठीक है, अगरबत्ती वगैरह के बारे में तो सब जानते हैं, मगर ये उपलों का ये बहुत ही अच्छा नया एक उपयोग चला है। और इससे कुछ नहीं है, मान लीजिए नहीं कोई उपला बनाना चाहता है, आजकल लकड़ी भी बनती है, हवन में संविधाएं यूज होती हैं हिंदुओं के घरों में, तो वो संविधाएं भी बेची जा सकती हैं।
ये एक बहुत अच्छा उद्योग है। आप लोग जैसे 5-7 गाय पालने वाले जो लोग हैं वो अपना इकट्ठा करके एक अलग से सेपरेट उद्योग भी लगा सकते हैं इस चीज का। तो ये एक काम है जो आप साइड बाय साइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं वैल्यू एडिशन पे, जो आपका जो ये विषय है टमाटर से उत्पाद बनाना। मैं ना सिर्फ टमाटर, मैं सभी की बात करती हूँ। इतने हमारे यहाँ फल और सब्जी होते हैं। ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये प्रमुख उत्पादक प्रदेश है, कभी नंबर 1 पे, कभी नंबर 2 पे। किसी फसल में हम नंबर 1 है, किसी फसल में नंबर 2 है। लेकिन प्रोसेसिंग यानी कि वैल्यू एडिशन, इसका मतलब कि गुणवत्ता एनहांसमेंट हमारा नहीं हो पाता है। वो क्यों? मूल्यवर्धन जिसको कहते हैं, मूल्य संवर्धन। तो क्या होता है, जैसे टमाटर आपका बाजार में सस्ता होता है तो 5 रुपए किलो बिकता है। किसान को 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिलता। मंडी में वो 10 रुपए, आजकल 10 रुपए आवाज दे के टमाटर घर पे देने जा रहे हैं। पता नहीं मंडी में क्या भाव वो लोग खरीदते हैं। तो यदि आप लोग उसके टमाटर का सॉस बना देंगे, सॉस कम से कम 100 रुपए की एक बोतल, कम से कम, ठीक है। तो आप 3 किलो टमाटर से मुझे लगता है 1 किलो टमाटर जरूर, एक सॉस जरूर बन जाती है। 1 किलो या उससे थोड़ी सी कम, ठीक है। तो 3-4 किलो मान लीजिए आप। बहुत ही इसमें कई गुना आपको मूल्य मिलता है। और आपके घरों में भी जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा सब्जियां आ गई, कुछ सब्जियां ऐसे हैं जो टेढ़े मेढ़े फल हैं जो बिकेंगे नहीं, ओवर राइप की बड़ी समस्या होती है कि वो ज्यादा पक गया, अब ये बाजार में बिकेगा नहीं, अब इसका कोई कुछ खरीदेगा नहीं। आप अपने यहाँ ही एक छोटा सा उद्योग लगा सकते हैं ओवर राइप फल और सब्जियों से कुछ उत्पाद बनाने का। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, फलों की बात करते हैं। आपके यहाँ यदि ओवर राइप फल है, आप उसका जैम बना लीजिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। और अगर आपको लगता है इतना है हमारा, तो हम उसको बेच भी सकते हैं। और जैम बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। हलवा सब बनाना जानती हैं, बिल्कुल उसी तरह। आपने से कितनी महिलाएं जानती हैं जैम बनाना, बताइए। बच्चों को जैम बहुत पसंद होता है ब्रेड पे लगा के। कितनी महिलाएं जैम बनाना जानती हैं? हाथ उठाइए थोड़ा। मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीका बताती हूँ, आज ही जाकर के बनाइएगा, बहुत ही आसान है। और भी फल घर में, आलू बुखारा आ जाता है, ओवर राइप हो जाता है, कुछ भी चीज, कोई भी फल हो, सबका जैम बन सकता है। खट्टे फल में चीनी थोड़ी कम पड़ती है और जो मीठे फल होते हैं उनमें थोड़ी ज्यादा, बराबर की पड़ जाती है। यह आपके अपने स्वाद के अनुसार है। तो हम लोग तो क्या, बस उसको कुछ नहीं करना है, फल को एक मिक्सी में चला करके या कुचल के या ग्रेट करके उसका आप गूदा टाइप का बना लीजिए। उसको गर्म करिए, गला लीजिए थोड़ा। अगर आपका वो वैसा नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको गला लीजिए। फिर उसमें बराबर से थोड़ी सी कम चीनी, जैसे 400 ग्राम चीनी डालिए। अगर आप लोग कम चीनी खाने वाले हैं, किसी को शुगर की बीमारी है, तो वो अपना क्या करे, पहले फल का पानी सुखा दे और फिर उसमें 200 ग्राम भी चीनी डाल सकता है। मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी चीनी खानी है, बस वो चीनी डालिए और उसको चलाते रहिए। लास्ट में उसमें 1 किलो में 3 नींबू या 2 नींबू, जितना बड़ा, अगर बड़ा है तो 2 नींबू, वरना 1 नींबू का रस उसमें मिलाइए और फिर उसको बस पलाई चलाते रहिए। हलवा जब बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं शीट टेस्ट, तो ऐसे डालेंगे तो वो शीट की फॉर्म में गिरना चाहिए। देखा है आपने? मतलब हलवा ऐसे पानी की तरह टप टप नहीं टपकना चाहिए जब बनता है, वो जब शीट की तरह से फॉर्म में गिरता है और जब किनारे छोड़ देता है तो हम कहते हैं हलवा बन गया। लेकिन इसमें भी यही है कि आपने करछी से किया और इसको ऐसे करके गिराया तो वो पूरा एक थक्के की एक लेयर की फॉर्म में गिरेगा, आपके जैम बन गया, बस खत्म। सो सिंपल है, जरा भी मुश्किल, सब बना सकते हैं, बनाइए। इसी तरीके से आप स्क्वैश बना सकती हैं। अब आम के सीजन में कितना आम आएगा, कभी कभी आम वो जो जली वाला होता है जिसमें कि वो गला रहता है अंदर से, तो वो भी वैसा भी आम आ जाता है, खाने में वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका स्क्वैश बहुत बढ़िया बनता है। और स्क्वैश करने में भी यही करना है, आपने आम को छील लिया, अपने आम का मिक्सी में पल्प बना दीजिए, मतलब बिल्कुल पल्प बस वो हो जाए, और फिर उसमें पानी डाल करके बराबर का पानी, चीनी आपको डालनी है कितनी, चीनी जैसे कि आम में भी कुछ चीनी रहती है। चीनी हम लोग जब पीते हैं तो उसमें चीनी जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% चीनी काफी होती है किसी भी चीज में, मतलब 1 किलो में आपको 100 ग्राम चीनी डालनी है। अब आपके आम में भी कुछ चीनी है, अगर बहुत मीठा आम है तो उसमें 20 डिग्री ब्रिक्स पीएसएस होती है और कम से कम 150 ग्राम चीनी जरूर रहती है आम में। तो उसमें आपको बस समझिए कि आपने उसमें पानी डाला है आधा किलो, तो उसमें आपकी चीनी रह गई
कितनी रह गई वो 150 ग्राम के हिसाब से 75 ग्राम चीनी है, तो बस 75 ही ग्राम और उसमें चीनी डालिए और आपका उसको गरम करिए, उसमें एक नींबू का रस निचोड़ दीजिए और आपका स्क्वैश तैयार। पानी डाल के, ठंडा पानी डाल के पीजिए। बस एक उबाल देना है उसमें पानी डाल के। एक उसका तरीका ये है, आप पानी डाल के उबाले भी नहीं, आपने अपना रस को थोड़ा गर्म कर लिया और पानी को उबाल लिया और फिर उबलते पानी में जिसमें चीनी है उसी में रस को छान दीजिए और बस एक उबाला दीजिए और नींबू डालिए, हो गया आपका स्क्वैश तैयार। तो खुद अपना बनाइए। इसी तरीके से अचार में अपने सब्जियों के अचार बना करके आप बेच सकती हैं, आप आम का अचार बना करके बेच सकती हैं। बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडिशन है जो कि कर सकते हैं। आजकल तो देखिए गन्ना भी खूब, जब सीजन में पहले गन्ना बहुत आ रहा था, तो गन्ने के रस को प्रिजर्व करने की भी हमारे पास बहुत तरीके हैं। मैं मैडम से कहूंगी कि कुछ ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करें, तो हम आपको ये ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि आप कैसे बनाएंगी, है ना। तो यदि आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो मुझे बताएं मैडम, आप मुझे बताइए और क्या बता सकते हैं। मुझे लग रहा है कि उन लोगों को एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी लेनी है ना। तो आपने कहा था आप लोगों के यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, कुछ पूछना चाहती हैं किसी चीज के जानने वाले की, वो कैसे बनाया जाए। और सब्जियों और फलों को संरक्षित करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। उनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, उनको बाद के सीजन में खा सकते हैं, उनसे पैसा भी कमा सकते हैं, है ना। तो ये जो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, ये आप जरूर बनाइए अपने घर में और अपने बच्चों को खिलाइए, देखें कैसा रहेगा। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपके बहुमूल्य ज्ञान का हम सब अपने जीवन में उतारकर अत्यंत लाभ उठाएंगे। अब मैं अपनी एचओडी मैम डॉक्टर सबा सिद्दीकी मैम से निवेदन करती हूँ कि वह हमें संबोधित करें। आप सब लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज क्या है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना। तो ऐसा नहीं है जैसे कि मैम ने कहा कि सारे दिवस महिलाओं के ही हैं, आप ना हो तो आपका घर ही नहीं चलेगा, चलेगा है ना। लेकिन ये ऐसा दिन है कि जिस दिन हम बैठ करके कुछ अपने बारे में सोचें, और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं महिलाओं के बारे में सोचें। हमको एक दूसरे, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ही लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें तभी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की हिम्मत बनिए, एक दूसरे की परेशानी में खड़े रहिए, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, फिर हमें अपना कुछ पैसा भी चाहिए जो कि हम अपने हिसाब से खर्च कर सकें। तो बस ये छोटे छोटे सी कोशिश है इस विभाग की कि हम आपसे जुड़ सकें, हम लोग सीख सकें। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सिखाने के लिए बुलाया गया है, इसलिए बुलाया गया है कि हम भी आपसे कुछ सीखें, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हमें नहीं आती वो आपको आती हैं। तो हम मिलकर के एक दूसरे का सशक्तिकरण करें। आप हमसे सीखिए जो हमें आता है और हमें सिखाइए जो आपको आता है। तो आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी यहाँ के कृषि विभाग के लोग हैं, उन सब की तरफ से और नीलिमा मैम की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़िए हमसे, हम लोग एक दूसरे की मजबूती बने, एक दूसरे की ताकत बनना है हमको, है ना। तो इसीलिए अभी हम आपके फोन नंबर्स और ये भी ले रहे हैं कि ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें। और इसी पर मैं बहुत सारा शुक्रिया अपने यहाँ के जितने भी टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इसमें मेहनत करी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपने सोल्ली करा है। तो थैंक यू सो मच। और नीलिमा मैम आपका बहुत धन्यवाद, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज के दिन आप हमारे साथ हैं। एक जो बिल्कुल एम्पावर्ड लेडी है वो हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कैसे हुई है और किस सिखाएंगी आप, पुरानी चीज सिखाएंगे, पुरानी आप भी कुछ सिखाइए और क्या। लेकिन आपको एक चीज मैं बता बात कर रही है गोबर की।
गोबर में ऐसे स्कूटी में हमारी रिजल्ट है तो बहुत सारे स्किन रोगों को दूर करते हैं, पढ़ने लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसमें ऐसे स्कीम है जो रोगों को दूर करते हैं, ये हमारा अपना वो है। यदि आम के पेड़ में गमोसिस यानी कि वो तो गोंद निकलता है ना, उसकी समस्या हो जाए तो गांजा करके गोबर का ढेर बना के चारों तरफ लगा दीजिए तो बंद हो जाएगा। ये बहुत ही मेरे अपना रिजल्ट है, तो वो सही है, उससे थोड़ा ठंडा भी रहता है और बीमारियों से बचाता है। और जो सूरज से धूप भी दे जाती है वो हार्मफुल होती है। शॉर्ट ऑफ टाइम है ना, ठीक है लास्ट में मैंने दोनों स्टैंडली सीढ़ी के पास ट्रेनिंग है, ठीक है। चलिए सभी को बहुत अगर हम बात करें पिछले 2-3 दशकों की, तो पहले महिलाएं सिर्फ 4 दीवारी में कैद रहकर अपना कार्य करती थी, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो बदलते समय के साथ ही समाज की सोच भी आजकल बदलती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं आज हर क्षेत्र में घर से लेकर देश की सरहद तक विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। समाज में योगदान देने के साथ साथ वह अपने को स्वरोजगार बनाने हेतु अपने पूरे परिवार का भरण पोषण भी करने में सक्षम है, जिसके तहत आज महिलाओं को कृषि में योगदान के लिए उनको टमाटर की चटनी यानी कि टमाटो सॉस बनाना हम लोग सिखाएंगे। तो अब मैं मुन्नी मैम से अनुरोध करूंगी कि वो एक छोटा सा वीडियो आप लोग को टमाटो सॉस बनाना दिखाएं। जैसा मैंने कहा कि मार्केट से भी अच्छा आप अपने घर में बना लेंगे अगर ये पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो दोस्तों मैंने 70 रुपए में 1 किलो टमाटर खरीदा और जब मैंने बना के रेडी किया पूरा ये टमाटो केचप मैंने बना लिया तो लगभग 500 ग्राम बनके रेडी हुआ, यानी कि ये बहुत ही किफायती भी है और कम खर्चे में आप शुद्ध चीज अपने घर में बना सकते हैं और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के टमाटो केचप है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो बिल्कुल पके हुए टमाटर ले लिए थे और ये बिल्कुल लाल टमाटर है, तो मैं 2 पीस यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ और पहले से मैंने बाकी टमाटर कट करके रखा है। तो ये देखिए ये पके हुए टमाटर है और कलर में एकदम लाल है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा टमाटो केचप का। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो टमाटर कट करके रख लिया है और रफली चॉप किया है, इसको बहुत छोटे-छोटे पीस नहीं करने हैं। और एक कढ़ाई मैंने ले लिया है, उसमें लगभग 1 गिलास पानी मैंने डाला है। पानी जब हल्का बॉयल होने लगे तो ये टमाटर हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस जो है वो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया और 4 लाल सूखी मिर्च डाल दी है, 4 से 5 लहसुन के दाने डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक मैंने डाला है। तो नमक आपको थोड़ा ही डालना है क्योंकि बाद में भी हमें ऐड करना है नमक, और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डाल देंगे तो थोड़ा सा मसाले का भी टच आ जाएगा और केचप में बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इसका। तो देखिए लगभग 10 मिनट बाद मैंने ढक के इसे हल्का सा पका लिया था और ये टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और जब ये ठंडा हो जाए तो मिक्सी जार में मैंने इसे डाल के पल्प को इसको पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया बारीक, और पानी थोड़ा सा कढ़ाई में ही है मेरे, और जो टमाटर का पानी था उसे साइड में रख दिया। तो ये देखिए पल्प को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है और ये बाकी भी टमाटर मैंने पीस लिया था और ये पानी जो बाकी बचा हुआ है इसे अभी हम साइड में रख देंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से मैंने कढ़ाई गैस पे बैठाई है और इस स्ट्रेनर में मैंने ये जो पेस्ट है इस तरह से छान लिया है। छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो टमाटर के बीज हैं और छिलके हैं वो सब इस स्ट्रेनर में आ जाएंगे और हम लोगों को टमाटो केचप के लिए एकदम स्मूथ पेस्ट मिल पाएगा। तो ये पानी मैंने इसमें डाल दिया, पानी आप इस टाइम पे डाल दिया जो टमाटर का पानी था, और इसको भी हम लोग अच्छे से छान लेंगे। तो ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट जो है वो हम लोगों को मिल गया है और कढ़ाई मैंने बहुत धीमी आंच पे अभी रखी हुई है, बहुत ही बिल्कुल स्लो फ्लेम है इसका। अब इसमें मैंने डाला है लगभग 3 से 4 चम्मच विनेगर और इसमें मैं स्वीटनेस के लिए डाल रही हूँ चीनी लगभग 100 ग्राम। 1 किलो टमाटर में मैंने मीठेपन के लिए थोड़ा सा डाला है चीनी 100 ग्राम, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा इसे कर सकते हैं। और मैंने कलर के लिए यहाँ पे नेचुरल कलर आए इसलिए मैंने इसमें चुकंदर के 2 टुकड़े डाल दिए हैं। अगर आप ये चुकंदर नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप इसकी जगह काश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने नमक फिर से ऐड कर दिया ताकि जो मीठापन है जो उसका स्वीटनेस है बैलेंस हो पाए। तो लगभग 5 से 7 मिनट के बाद ये चुकंदर मैंने इस पेस्ट से बाहर निकाल दिया था क्योंकि कलर बहुत अच्छे से आ चुका है चुकंदर का, और ये देखिए पेस्ट भी थोड़ा गाढ़ा हो गया। लगभग 10 मिनट बाद ये पेस्ट जो है इतना गाढ़ा हो गया है और अभी मैं आपको इस तरह से चेक करके दिखा रही हूँ। अगर ये फ्लो करता है नीचे की साइड तो अभी आपका नहीं रेडी है, लेकिन ये एकदम स्टिल है और बन चुका है। तो ठंडा होने के बाद ये टोमेटो सॉस मैंने एक एयर टाइट जार में शिफ्ट कर दिया है और कलर देखिए आप, इसकी स्मूथनेस देखिए और टेस्ट भी बहुत लाजवाब। तो आप लोगों का महिला दिवस पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बहुत आशा के साथ हमको टमाटो की चटनी बनाना है। तो अपने घर पे जो टमाटर होते हैं वो बिल्कुल पके होने चाहिए और लाल होने चाहिए। हमको कच्चे टमाटर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। हमको 1 किलो टमाटर में कम से कम 75 ग्राम से आपको चीनी अपने स्वादानुसार डाल लेना है कि आपको चीनी कितना चाहिए। बहुत लोग शुगर ज़्यादा खाते हैं, बहुत लोग कम खाते हैं। उसमें आपको सिर्फ 5 ग्राम लाल मिर्च चाहिए, 10 ग्राम दालचीनी चाहिए, 10 ग्राम बड़ी इलायची चाहिए, अदरक चाहिए एक छोटी सी 10 ग्राम की, 4-5
10 ग्राम आपको लहसुन चाहिए और 50 ग्राम आपको प्याज चाहिए। इन सभी को एक बार अच्छे से धुल के काट लेना है। काटने के बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे, अपने जो जितना हमारा मतलब सामान होगा उसमें क्या करना है, टमाटर डाल देना है। टमाटर के साथ साथ जो हमने वो डाला था प्याज, लहसुन, अदरक एक साथ इसमें रख लेंगे। और जो हमारे मसाले हैं, मसाले को बिल्कुल बारीक करके एक पोटली बना लेंगे। जैसे हमने इसमें एक पोटली बनाई हुई है, ये पोटली बनाई है, इसमें सारे मसाले हमने डाल दिए। मसाले हमको इसमें इसलिए ऐड करना है क्योंकि इसमें इनका सिर्फ स्वाद आ जाए, जिसको फ्लेवर बोलते हैं, और हमको मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें पानी हमको बिल्कुल नहीं डालना है। पानी इतना डालना है क्योंकि टमाटर जैसे जैसे गीला होता जाएगा, मतलब गर्म करेंगे ना, टमाटर अपने आप पानी छोड़ता रहता है। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पानी डालना है कि इसमें अंदर से कोई मतलब बोलते हैं ना पकड़ ना ले अंदर से, इसलिए थोड़ा पानी डाल देना है। उसके बाद ये टमाटर को हमको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम आंच पे इसको रख देना है 15-20 मिनट, आधे घंटे। जब टमाटर बिल्कुल पानी छोड़ दे, जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना कि टमाटर बिल्कुल गीला हो गया, इसको हम रख देंगे। कुछ देर तक ये ठंडा हो जाए। इस पोटली में जो मसाले हैं हमको पोटली बाहर रख देनी, उसको एक बार दबा के जितने उसके जूस हैं पानी के साथ उसमें निकल जाए टमाटर में। उसके बाद हमको इसको रख देना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो हमको एक ग्राइंडर लेना है, जिसको मिक्सी बोलते हैं। मिक्सी में इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर हमको इस पैन को या दूसरा जो आप बर्तन लेंगे उसमें रख देंगे। रखने के बाद आप स्वादानुसार चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद आप देखेंगे जिसको हम बोलते हैं ड्राप टेस्ट। ये एक प्लेट लेंगे, प्लेट में आप अभी जब इसमें डालेंगे इसको, ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद आप नमक डाल देंगे। 1 किलो में वैसे 10 ग्राम नमक पड़ता है। अगर 1 किलो टमाटर है तो आपको 10 ग्राम नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और 1 किलो है तो जो स्टैंडर्ड है, रिकमेंडेड है, वो 75 ग्राम आपको चीनी डालनी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं। उसके बाद उसी में जब हम मिक्सी से इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद इसमें टमाटो का उसके बाद टमाटो जब ग्राइंड हो जाएगा, हम इस छलनी में इसको छान लेंगे कि जो सीड्स हैं या मसाले कोई आ गए हैं मत आने पाएँ। फिर हम इसको पैन में रखने के बाद चीनी डाल देंगे। बिल्कुल ये गाढ़ा हो जान देंगे। गाढ़ा होने में बिल्कुल डार्क कलर का, जैसे ईंटे का बुरादा होता है वैसे बिल्कुल लाल कलर का ये हो जाएगा। उसमें हमको कुछ नहीं करना। फिर एक सिरका आता है जो गांव में पहले यूज करते हैं, अब भी यूज होता है, तो सिरके को हम इसमें डाल देंगे। 1 किलो में 25 ml सिरका डालते हैं। आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट 25 ml सिरका डाल देंगे। सिरका डालने के बाद इसको आप बिल्कुल डार्क, जब तक ये रेड हो जाता है तब तक रहने देंगे। फिर जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव आता है। अगर आपको तुरंत यूज करना है तो आप नहीं डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपको इसको 1-2 महीने तक रखना है तो एक सोडियम बेंजोएट आता है, वो मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है। आप उसको 0.5 ग्राम, जिसको 5 ग्राम ही बोलते हैं, इसमें डालना होता है। डालने के बाद आप कोई एक बोतल लेंगे जो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें आप बिल्कुल ये ठंडा होने के बाद आप इसको बिल्कुल एयर टाइट करके बंद कर देंगे। ये हमारा है टमाटो केचप या टमाटो चटनी बनाने की विधि। तो हमने अब क्या किया है, टमाटो को बिल्कुल बॉयल कर लिया है, सब कुछ हो गया। अब बच्चे इसको ग्राइंड करेंगे, उसके आगे का प्रोसीजर आप लोग देखते रहना। पीस करके उसको वापस से यहाँ पे ले आए हैं। अब इसको छाना जा रहा है। इसमें छिलका टमाटर का और टमाटर और मसाला की पोटली तो निकाल दी थी। अब ये अच्छे से प्रॉपर इसमें मसाले मिक्स हो चुके हैं, मसाले का फ्लेवर आ गया है। और इसको पीस करके अब ये लोग इसको छान रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का कुछ अगर तिनका वगैरह रह जाए तो वो आपका छन्नी में आ जाएगा। और ये छान करके फिर इसको बॉईल करेंगे। हाँ, बॉईल करेंगे और हाँ, शुगर, चीनी, नमक और मिर्ची, और इसके बाद सोडियम बेंजोएट, ये सब चीजें इसमें ऐड करके इसको जो है पकाते रहेंगे। पकाते पकाते आपने जैसे अभी वीडियो में देखा था कि वो जो है बिल्कुल नीचे गिरना बंद हो जाना चाहिए, तब तक का उस टाइम तक का इसको पकाना है। और पकाते पकाते चलाते रहना है ताकि वो जो है नीचे ना हो। ठीक है, तो ये बच्चे अभी इसको छान रहे हैं। पहले हमने इसे छाना, छानने के बाद हाँ हम लोगों ने इसे छाना, पहले इसे छाना हम लोगों ने,
उसके बाद इसकी अभी डेंसिटी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी है ये। तो इसे पतला कर मतलब इसे गाढ़ा करने के लिए हम इसे गैस पे चढ़ाएं और उसके साथ हमने चीनी ऐड करा, मिर्च ऐड करा और नमक ऐड करा। अब इसे चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी और सिरका भी ऐड करा है इसमें। स्माइल देख के यही लग रही है कि सबको बहुत पसंद आया ये केचप, और ये स्माइल ही एक असली फीडबैक है। जो चटनी मिली है ये सब लोगों को पसंद आ रहा है। हमारा मकसद यही था कि सबको ये पसंद आए। जो समोसा उससे भी आपने इतना वेल ऑर्गेनाइज कराया वुमेन्स डे के लिए, तो आप इस देश की महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज जैसे कि आप लोग को पता है कि महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो अगर महिला का सहयोग करेंगी तभी देश आगे बढ़ सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी मैम आपने। जी, तो महिलाओं को एक दूसरे का साथ दे करके उसका विकास करने की बात करनी चाहिए। और मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम इतने अच्छे पल को, इतने अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्ते गाइस, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं भाखामऊ पंचायत पुरवा से आई हूँ। यहाँ पे टमाटर का केचप बनाना मैंने बहुत अच्छा सीखा। कुछ चीज़ें मुझे पता थी, कुछ नहीं पता था, तो मैंने वो जानकारी ली और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बनाना सीखूंगी और सबको बताऊंगी भी कि ऐसे करो, ऐसे नहीं। मतलब लोगों को आता भी है बनाना, लेकिन ऐसे नहीं पता है कि कैसे स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं, कैसे नहीं। तो वो दो केमिकल भी हैं, एक क्या है नाम, फ्लोराइड और वाइट विनेगर। थैंक यू। मैं भाखामऊ पंचायत पुरवा से आई हूँ। मेरा नाम कोमल है और मैं यहाँ एग्रीकल्चर की मीटिंग में आई हूँ। यहाँ पे टमाटर बनाना हमने सीखा। पहले हम लोग टमाटर बनाते थे लेकिन स्टोर करना नहीं जानते थे, 2-4 दिन में खराब हो जाता था। लेकिन हमने यहाँ पे सीखा कि टमाटर सॉस बनाना कितना अच्छा है, मतलब कि स्टोर कर सकते हैं कितने दिन के लिए, और हम इसको बना के बेच भी सकते हैं, अपने जैसे पॉकेट मनी भी खर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। पंचायत पुरवा से आए हूँ। मीटिंग में जानता बोल रही हूँ। भाखामऊ पंचायत पुरवा से आए हूँ। मीटिंग में जानकारी के लिए क्या बताया, क्या ना, वो सॉस बनाने के लिए बता रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा। सभी लोगों का, मेरा नाम सुशीला देवी है। मैं ग्राम भाखामऊ पंचायत पुरवा की रहने वाली हूँ। यहाँ पे आके और मीटिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा है। टमाटर सॉस बनाना घर पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके कुछ और ज्यादा ही सीखा है। नमस्ते दीदी को नमस्ते। मेरा नाम सीता है। मैं भाखामऊ पंचायत पुरवा से आई है। ये जो चटनी के बारे में बताया गया है वो हमको सुन के बहुत अच्छी लगी, मैं भी उसको करेंगे। नमस्ते सब लोगों को। मेरा नाम मीना है। मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आई हूँ और मैं टमाटर चटनी बनाने को सीखा हूँ। मुझे बहुत फायदा मिला है, बहुत अच्छा। मैं भी बनाऊंगी। सब दीदी को नमस्ते। मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से आई हूँ। मेरा नाम अनीता देवी है और मैं ये शॉप सीखने के लिए सबको धन्यवाद करती हूँ कि दीदी आप लोग आगे बढ़ने के लिए सीखिए। और मैं सीख गई हूँ ये बनाने के लिए। कहीं मार्केट में मैं आगे बढ़ने के लिए सोचूंगी। सभी भाई बहनों को नमस्ते। हमारा नाम अनीता है। हम चैतनपुरा के रहने वाले हैं और इस इंटीग्रल में हमें बुलाया गया है और हम सब आए हैं यहाँ सीखने के लिए टमाटर सॉस के बारे में। और हमें बताया गया है कि अच्छे से अच्छे साफ सुथरा धुलाई करके बढ़िया ये चटनी बनाएं और बना के अपने बच्चों को भी खिलाएं
और बच्चों को खिलाएं, हम भी खाएं और बेचने की कोशिश करें तो उसमें हमारी आमदनी होगी, हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे भाई बहनें बढ़ती जाए वैसे हम सब भी उसी में बढ़ते जाएं। और सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते और मेरा नाम अनामिका है। मैं चैतनपुर में रहती हूँ और इंटीग्रेट में हम लोग आए हैं। और ये जो चटनी की है तो बहुत अच्छी शिक्षा है और हम लोग भी करेंगे। धन्यवाद। को नमस्ते है, मैं चैतनपुर से आई हूँ। मैं चटनी बनाने की कोशिश करेंगे, सीख गए हैं, बनाएंगे और घर में बनाएंगे, बेचेंगे भी और बच्चों को भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे, सब कहीं मार्केट में सब कहीं देंगे। यूनिवर्सिटी में आके जब टोमेटो सॉस बनाना सीखा तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम मुझे। तो इससे पहले आपको टोमेटो सॉस बनाना आता था? मुझे नहीं आता था। अभी आपने सीखा है? चटनी बनाना आता था। टमाटर की चटनी बनाना आता था? ये नहीं सॉस आता था, बनाना नहीं आता था। सॉस को हम काफी टाइम तक रख सकते हैं, 5-6 महीने तक। मैं तो बात मुझे नहीं पता थी, पर यहाँ की पता चल गई। हाँ, तो चटनी हमारी कुछ ही दिन में खराब हो जाती है। हाँ, लेकिन सॉस खराब नहीं होता। तो आप इसको बना सकती हैं। मैम बिल्कुल बनाएंगे। आप बना पाएंगे इसे अब घर में? जी मैम बनाएंगे। बनाइएगा और इसको पहले अपने घर में ट्राई करिएगा। जी जी मैम। और उसके बाद इसको आप बेचने के पर्पज से भी बनाइएगा, जी मैम, है ना? और इसमें इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आपको बेचने में इसको मदद भी करेगी। अगर आप बना के अच्छे से रखेंगी तो इंटीग्रल आप लोग साथ देंगे तो हम बेचेंगे भी। बिल्कुल। तो आपका क्या है सोच? हमारी सोच तो यही है कि हम सब भी आगे बढ़ सके, क्योंकि हमें यहाँ की शिक्षा मिली। हम चटनी तो बना लेते थे लेकिन टमाटर सॉस ये नहीं हम बना पाते थे, और यहाँ आके इतनी अच्छी शिक्षा मिली है कि हम बहुत खुश हैं कि यहाँ आके कि बार बार यहाँ आना पड़े फिर भी हम आएंगे, क्योंकि हमें इतनी अच्छी शिक्षा हमने कहीं नहीं पाई है। आपका नाम क्या है? हमारा अनीता देवी नाम। अनीता देवी जी काफी खुश हैं अपनी ट्रेनिंग से और ये प्लान कर रही हैं कि ये अपने घर में जब बनाए तो इसी विधि को यूज करें। और इसके बाद आप इसको बना के ना बेचिएगा। जी जी मैम, कोशिश करेंगे हम। हाँ, कोशिश करेंगे। ट्रेनिंग का मकसद हमारा यही है जी कि आप इसको बनाएं और इंडिपेंडेंटली आप इसका अपना प्रोडक्ट जी मैम बेचे मार्केट। जी मैम, हम कोशिश करेंगे यही। जी मैम ठीक है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन हमने ली है यहाँ पे। जी मैम। और जब बनाएंगी तो हमारी शॉप है यहाँ इंटैग, जी, उसके थ्रू हम आपका बिकवा भी सकते हैं। यस मैम, यस मैम। आप बताइए कैसा मेरा लगा? नाम अनामिका है और बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पहले आता था बनाना? मैम नहीं आता था। अभी अब पता चला, बनाएंगे घर पे। आसान है लेकिन बना सकते हैं। आसान। हाँ यस मैम, बना लेंगे आराम से। आपको कैसा लगा? मेरा नाम निशा है जी। हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आपको चटनी बनानी पहले आती थी? चटनी बनानी आती थी लेकिन सॉस नहीं आता था। सॉस नहीं आता था। सॉस बनाना आपने सीखा है? हमने यहीं सीखा है, अब घर जाके आप सब एक बनाएंगे। ही गाँव के ना? हाँ एक ही जी। तो आप मिलके भी कर सकते हैं। हाँ, आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपको सबको आ गया है, तो मिलके एक बड़े स्केल पे आप इसको बना के हमारी शॉप के थ्रू बिकवा सकते हैं और सब लोग खरीदेंगे। जी है ना? आपकी आमदनी होगी, आपको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, इंटीग्रल में आने के लिए धन्यवाद। अभी आपने हमारे वुमेंस डे पे वुमेंस को इतना इन्फ्लुएंस करा, तो अभी आप देश की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना है कि एक दूसरे का सहयोग करना है। बहुत अगर बड़ी एक बात दूसरे का सहयोग करेंगे तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी मैम आपने। मैम आप क्या कहना चाहेंगी देश की महिलाओं के लिए? कहना चाहती हूँ कि देश की महिलाएं इस देश की ताकत है जी मैम। और वो ही इस देश को संभाले हैं और थामे हैं और आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हैं, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू मैम। मैम ने भी बहुत बड़ी बात कर दी। तो अभी हम अपने सर से संपूर्णानंद सर से मिलते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद सर से। सर आप क्या कहना चाहेंगे देश की महिलाओं के लिए? महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। जी सर। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो बहुत आगे जा रही हैं। जैसे हमारी तेज बोलना पड़ेगा। HOD मैडम थोड़ा, यहाँ भी हमारे जो हेड हैं वो भी HOD हैं और बहुत जगह की न्यूज़ संभाले हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी हमारी फैकल्टी में देखा जाए तो मोर देन 10 महिलाएं हैं जो सपोर्ट कर रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि महिलाएं हमेशा जो है हर क्षेत्र में आगे जाएंगी और हमें सपोर्ट भी करना चाहिए इनको हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।